জায়গায় একটার পর वाळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी गावू 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 नाचू गावू नाचू गावू नाचू गावू नाचू गावू नाचू गावू वाळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी नाचू चंद्रभागेच्या पाण्याने चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग नाव हे अंग अंग नाव हे अंग अंग नाव माताजींचे नाम घेता माताजींचे नाम घेता जय माताजी श्री माताजी 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 माताजींचे नाम घेता माताजींचे नाम घेता सहजी होती दंग सहजी होती दंग सहजी होती दंग सहजी होती रंग सहजी होती रंग माता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अबिरा गुलाल अबिरा गुलाल उधळीत रंग उधळीत रंग उधळीत रंग माता घरी नाचे माझा माता घरी नाचे माझा निर्मल माता 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 अबिरा गुलाल उधळीत रंग माता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग सखा पांडुरंग सखा पांडुरंग जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात.
आम्ही वाळवंटी अबीर गुलाल गुलाल अबीर गुलाल गुलाल अबीर गुलाल उधळीत रंग उधळीत रंग उधळीत रंग माता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपणच साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता हळुवारपणे आपण डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात. वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी गाऊ 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 नाचू गाऊ नाचू गाऊ नाचू गाऊ नाचू गाऊ नाचू गाऊ वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू चंद्रभागेच्या पाण्याने. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष सर्व बाधा हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊ. चंद्रभागेच्या पाण्यानं अंग अंग नाव अंग अंग नाव हे अंग अंग नाव माताजींचे नाम घेता माताजींचे नाम घेता जय माताजी श्री माताजी 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 जय माताजी श्री माताजी. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या उजव्या बाजूतील सर्व दोष सर्व बाधा आमच्या पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. जय माताजी श्री माताजी 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 जय माताजी श्री
परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा. श्री गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला लावून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या द्या. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कोणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज. माताजींचे नाम घेता, माताजींचे नाम घेता, सहजी होती दंग, सहजी होती दंग, सहजी होती दंग. सहजी होती दंग, सहजी होती दंग, माता घरी नाचे माझ. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यामध्ये आणि आपल्या सहस्रारामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताईंची अमृतवाणी आत्मसात करूयात. कुछ चक्रों के बारे में बता चुकी हूँ और इसके आगे के चक्रों के बारे में भी आज बताऊंगी. जैसे कि पहले चक्र का नाम मैंने आपसे बताया मूलाधार चक्र है, जो नीचे स्थित यहाँ पर 4 पंखुड़ियां वाला होता है. और इस चक्र से, क्योंकि ये सूक्ष्म चक्र है और इसका जो जड़ आविर्भाव है, इसका जो ग्रोथ एक्सप्रेशन है, उसे पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं. और इसमें श्री गणेश के बहुत ही पवित्र चरण रहते हैं. और उससे ऊपर जो त्रिकोणाकार यहाँ बना हुआ है, इसमें कुंडलिनी का स्थान है. और ये बड़ा भारी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे बताया था कि श्री गणेश नीचे होते हैं और कुंडलिनी ऊपर होती है. ये बहुत समझने की बात है. इसी चीज को लेकर के लोगों ने बड़ा उपद्व्याप किया हुआ है कि कहना कि गणेश जी मूलाधार चक्र में होते हैं जिसे सेक्स का संबंध है, या तो बिल्कुल ही सेक्स से दूर हटा करके और कहना
कि सेक्स से दूर हटके और सारे ही कार्य करते रहना ये परमात्मा है। इस तरह की दो विक्षिप्त चीजें चल पड़ती हैं। सेक्स का आपके इवोल्यूशन से कोई भी संबंध नहीं, कोई भी संबंध नहीं। लेकिन सेक्स से भागने की भी सहयोग में कोई जरूरत नहीं। एक जीवन यापन की वो भी एक चीज है, पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं जिसे लोग समझते हैं। और एक साक्षी स्वरूप घर गृहस्थी में स्त्री पुरुष के प्रेम का एक साधन है। सिर्फ पति पत्नी के बीच में यह संबंध होना चाहिए और किसी के भी प्रति पवित्रता ही धारण करनी चाहिए। उससे आगे स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में मैंने बताया कि स्वाधिष्ठान चक्र चारों ओर घूमता है, जो कि नाभि चक्र से निकलता है और कमल की डेट के जैसे वो चारों तरफ घूमता है। और इस भवसागर में, इस वॉइड में वो हर तरह के नक्षत्र और हर एक चीज की स्थापना करता है, जिसे हम जड़ वस्तु कहते हैं। पृथ्वी तत्व तक उसकी कार्य होता रहता है। जब मनुष्य कोई सा भी इस तरह का क्रिएशन का कार्य करता है, तब वो इसी चक्र को इस्तेमाल करता है। इसमें ब्रह्मदेव और सरस्वती जी की शक्ति कार्य करती है। उस दिन मैंने ये नहीं बताया कि ब्रह्मदेव जी ने एक ही बार इस संसार में जन्म लिया, एक ही बार। उसकी कोई वजह थी। और आपको कहने पर आश्चर्य लगेगा कि हजरत अली जो थे, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, वही एक अवतरण संसार में ब्रह्मदेव का हुआ, एक ही बार। ये भी बड़ी कमाल की चीज है कि लोग मानेंगे ही नहीं इस बात को, लेकिन आप लोग अगर वाइब्रेशन में देखें तो आप समझ लेंगे कि मैं आपसे झूठ नहीं बता रही। इसलिए जिनको लिवर आदि की तकलीफ हो जाती है, या इस चक्र के कारण जो डायबिटीज की तकलीफ हो जाती है, इम्बैलेंस की वजह से, जो मैंने आपसे बताया था, जो रजोगुणी लोग होते हैं उनको जो तकलीफें हो जाती हैं, उन सब तकलीफों का इलाज है हजरत अली साहब का नाम लेने से भी वो तकलीफ ठीक हो जाती है। बड़े आश्चर्य की बात है, पर है सही। मुसलमान इसको मान लेंगे तो आप नहीं मानिएगा, और कृष्ण को आप मानिएगा तो मुसलमान नहीं मानेगा। बड़ा रोना है दुनिया में। हालांकि ये सभी इसी एक ही शरीर विराट में बसे रहते हैं। इनका सब आपस में रिश्ता है, क्योंकि हजरत अली साहब दामाद थे मोहम्मद साहब के, और मोहम्मद साहब जो है वो राजा जनक के अवतरण है। उनके जो दो बेटे थे हसन और हुसैन, जिनको करबला में मार डाला था, वो लोग दूसरे तीसरे कोई नहीं हैं, लेकिन सीता जी के लड़के लव और कुश, जो आगे चल करके अवतरण लेते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले बताया था कि महावीर और बुद्ध की रूप। अब ये मैं बात सही कह रही हूँ कि नहीं, या आप अपने सहजयोग के एक्सपेरिमेंट्स में देखिएगा। एकदम से किसी बात को मना कर देना भी सहजयोग में बड़ी गलत बात हो जाएगी। जब आप पार हुए हैं, आपने कभी वाइब्रेशन फील भी नहीं किए थे, आपको मालूम भी नहीं था चैतन्य क्या चीज है और ब्रह्म क्या चीज है और ब्रह्म ज्ञान क्या है। यही ब्रह्म का ज्ञान है। आज तक ये ज्ञान संपूर्ण इसलिए नहीं बताया गया कि हर एक अवतरण अलग अलग जगह एक एक एस्पेक्ट को लेकर के पैदा हुआ था। आज वो समय आ गया है कि इसका संपूर्ण, समग्र, इंटीग्रेटेड पूरा ज्ञान आप लोगों के सामने उद्घाटित किया जाए। ये सत्य है या नहीं, ये आप सिर्फ रियलाइजेशन के बाद ही जान सकते हैं, उससे पहले नहीं। पर इस देश में अभी भी हजारों ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं कि हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि रियलाइजेशन भी हो सकता है। वो सोचते हैं कि भगवान ने छोड़ दिया, अब दुनिया ऐसी तबाह हो जाएगी। इस तरह से परमात्मा के ऊपर बड़ा भारी आरोपण हो जाए। जिसने ये सृष्टि बनाई उसको तो इसकी चिंता है, उसका कोई ना कोई अर्थ तो निकलना चाहिए, उसकी मीनिंग कुछ तो लगनी चाहिए, नहीं तो इस मेहनत का क्या मतलब हुआ। पर मनुष्य इतना अक्लमंद बनता है कि वो परमात्मा के बारे में भी पक्के दिमाग से यही कहता है कि हाँ ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मुझे पूर्ण विश्वास है, आई बिलीव। आप किस तरह से विश्वास करते हैं, आप किस प्रकार इसे आपने जाना है, इस मामले में वो एक अक्षर भी नहीं बोलता। ये आदमी का बड़ा भारी अहंकार है। सहयोग में अगर आप हम्बल नहीं हो
और आप अगर इस चीज़ को जाने कि हमने अभी तक जाना नहीं, अभी हमें बहुत जाना है, हमें अभी पाना है, पाने के बाद ही भी आप एक एक चीज़ का उद्घाटन बहुत अच्छी तरह से वाइब्रेशंस में देखिएगा। जिस आदमी में गहराई नहीं होती वो बहुत ऊपरी तरह से सहयोग की तरफ देखता है, और सहयोग को आप ऊपरी दृष्टि से नहीं देख सकते। इसके बाद में आपको मैंने नाभि चक्र के बारे में भी बताया है। अभी संक्षिप्त में आप जानते हैं कि नाभि चक्र में ही अपनी इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं, जिससे हमारी उत्क्रांति होती है, जिससे हम अमीबा से ह्यूमन बीइंग्स बन गए, जिससे हम देखते हैं केमिस्ट्री में पीरियोडिक लॉज जो बने हुए हैं, वो सब इसी शक्ति धर्म की धारणा से होता है। हर एक वस्तु में उसकी धर्म की धारणा है। जैसे कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, हाइड्रोजन की अपनी वैलेंसी है, ऑक्सीजन की अपनी है, उसका पूरा चार्ट बना हुआ है। इतना सुंदर चार्ट बनाया हुआ है कि कोई ये नहीं कह सकता कि लॉ ऑफ चार्ट से बना, इतना सुंदर वो बना हुआ है। उसका फिर से रिपीट कैसा होता है, उसके 8 कैसे हिस्से बने हुए हैं, बहुत देखने काबिल चीज़ है। ये सारी धर्म की धारणा जो भी है ये इस उत्क्रांति के वजह से होती है। माने इन्हीं अणुरेणुओं के जो धर्म हैं वो जब बदल जाते हैं तभी धर्म में उत्क्रांति होती है। आप लोग भी एलिमेंट से बने हैं। इन एलिमेंट्स की जब धर्म की स्थिति बदल गई तभी आप धीरे धीरे उत्क्रांति को पहुंचते हुए आज मानव बन गए। अब मानव से सिर्फ एक सीढ़ी और जाने से ही आप उस दशा में पहुंच जाइएगा जिसे हम कहते हैं कि आप पार हो गए। लेकिन पार होना क्या है ये मैं इस लेक्चर के अंत में बताऊं। उसके बाद तीसरा चक्र जिसे हम हृदय चक्र कहते हैं, इसके इस तरफ में हृदय है जहाँ शिव का स्थान, साक्षात आत्मा स्वरूप। यहाँ पे हमारे अंदर सदाशिव वैसे तो अपने माथे के ऊपर यहाँ रहते हैं, लेकिन इनको सदाशिव कहते हैं। लेकिन उसकी ये जो उनका पीठ होते हुए भी, जैसे कि यहाँ का दिल्ली का पीठ जो है ये आपकी यहाँ तखत है समझ लीजिए, लेकिन ये सब दूर घूमते रहते हैं। इसी प्रकार हालांकि पीठ ये है लेकिन उनका चक्र जो है वो हृदय में कहना चाहिए, या उसको कहना चाहिए कि वहाँ उनका प्रतिबिंब है जो आत्मा स्वरूप वहाँ रहता है। ये आत्मा हर समय शरीर में से निकल के और बाहर की ओर आता है और बहुत बार भटकता है, इधर उधर देखता है और सारी बात की खबर रखता है। यही आत्मा जो है, इसे कृष्ण ने क्षेत्रज्ञ कहा है। यही जो है जो क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा स्वरूप अपने हृदय में बसते, यही परमात्मा और जिसे मनुष्य परमेश्वरी शक्ति के नाम से जानते हैं उसका द्योतक है। इसके बीचों बीच जो चक्र है जिसे कि हम हृदय चक्र कहते हैं, जो कि कार्डियक प्लेक्सस को चलाता है, ये हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है, दुर्गा जी का स्थान है, जिनको हमने 1000 शब्दों में वर्णित किया है, लेकिन उन्होंने अनेक और भी जन्म लिए हैं। ये इस भवसागर में आती हैं और यहाँ पर जो जो भक्त लोग परेशान रहते हैं उनको आकर के चेतना देती और उनके अंदर शक्ति भरती हैं। और इन्होंने अनेक बार इसीलिए जन्म लिया कि भक्तों की रक्षा करें और उसके अंदर वो शक्ति दे जिससे वो दुष्टों का नाश कर सकें और दुष्टों का पारिपत्य कर सकें। उससे इस साइड में यहाँ पर बनाए नहीं है, लेकिन स्थान है यहाँ पर भी, जिसे कि हम राइट साइड में कहते हैं चक्र है। ये चक्र आप देख रहे हैं कि रजोगुण पे या जिसके कहते हैं पिंगला नाड़ी पर, यहाँ पर इसकी मर्यादा बनी हुई है और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्थान है। यहाँ से 10 अवतरण में से 8वां अवतरण यहाँ पर हुआ और उसके बाद वो एक तरफ हो गए, क्योंकि उनको ये भी भुला दिया गया था कि वो अवतार है। वो पूर्णतया मनुष्य के रूप में संसार में रहे, क्योंकि मानव को ये बताना था कि एक आदर्श मनुष्य किस तक पहुंच सकता है, किस हद तक पहुंच सकता है। इसलिए मैंने आपसे बताया था कि जिस मनुष्य के अपने पिता से संबंध ठीक नहीं हो, या अपने पत्नी से संबंध ठीक नहीं हो, या जो प्रजा ठीक न हो, जो राजा ठीक न हो, या जो अपने बेटों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हो, ऐसे आदमी का ये चक्र पकड़ता है। अगर ये किसी आदमी का चक्र पकड़ा हुआ है तो उसको जान लेना चाहिए कि कहीं न कहीं उसके व्यवहार में मर्यादा नहीं रह चुकी। स्त्री का अपना स्थान होता है,
बहुत से आदमियों की ऐसी गंदी आदत होती है कि अपने स्त्री को अत्यंत बुरी तरह से और बहुत ही गंदी दशा में रखते हैं और खुद बहुत अच्छी हालत में रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा होगा, या उनको बहुत सताते हैं, उनको बहुत पीड़ा देते हैं। और बहुत से आदमी ऐसे भी होते हैं कि जिनमें एक पत्नी व्रत नहीं रहता। या तो आप विवाह ना करें, अगर आप विवाह करते हैं तो जो कुछ भी विवाह के उसके जो मंगल पद हैं उनके साथ आपको रहना चाहिए। जो आदमी विवाह करके और उसका उल्लंघन करता है, उसको विवाह करने का कोई अधिकार नहीं, और वो इसलिए शासित होता है। हम लोग इसको कुछ समझते ही नहीं है। आजकल ऐसी दुनिया हो गई कि हम इस चीज को कुछ समझते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि वाह, हम तो राजा साहब हो गए और हमारी तो मैत्रानी घर में, उसके साथ जैसा भी व्यवहार करें हमें तो कुछ करता है नहीं। ये बात नहीं, आपका ये चक्र पकड़ जाता है। और फिजिकली क्या होता है, फिजिकली जब ये चक्र पकड़ता है तो आपको श्वास की बीमारी लगती है, आपका सांस फूलने लग जाता है। अनायास आप चलते हैं तो आपको लगता है मेरा श्वास फूल रहा है, आप में बड़ा क्रोध आ सकता है, इसे क्रोध भी बहुत आ सकता है। और जय गणेश जय गणेशा देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेशा देवा। हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमातांच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. जय श्री माताजी. आज दोज़ख की हम तक ना आई कभी, आज दोज़ख की हम तक ना आई कभी। निर्मला माँ का साया हमारे लिए, निर्मला माँ का साया हमारे लिए। माँ की रहमत से अबुरे करम हो गया, निर्मला माँ का साया हमारे लिए। माँ की रहमत से अबुरे करम हो गया, निर्मला माँ का साया, निर्मला माँ का साया, निर्मला माँ का साया, निर्मला माँ का साया। हम सहजियों पे छाएगा बादल के रूप में, हम सहजियों पे छाएगा बादल के रूप में। सहजी के काम आएगा कलयुग की धूप में, निर्मला माँ का साया, निर्मला माँ का साया, निर्मला माँ का साया, निर्मला माँ का साया। निर्मला 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 निर्मला। धनि द सा 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 ग सा ग ग रे ग रे पा पा ग प ग ध ध प ध प नि नि धनि द सा सा। धनि द सा 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 ग सा ग ग ग रे ग रे पा 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 ग प ग ध ध ध प ध प नि 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 धनि द सा सा सा। धनि द सा 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 ग ग ग रे ग